वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक इच्छा या फिर सम्यक कर्मांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक इच्छा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महापरिनिर्वाण के लिए जिन 8 उपायों यानी अष्टांगिक मार्ग की प्रस्तावना की गई वे निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अतः विकल्प सी सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, अशग या फिर पद्मसंभव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। तिब्बत में इन्हें गुरु रिनपोछे या लोपो रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुबिनदेई स्तंभ या फिर पीपल वृक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य का रुबिमनदेई स्तंभ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य सम्राट अशोक का रुबिमनदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का जिक्र मिलता है। बढ़ते हैं आगे। किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या फिर कौटिल्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में से एक था। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। बढ़ते हैं आगे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अंगों की संख्या 12 है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र मुद्रा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन का किस घटना से संबंधित है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति या फिर महापरिनिर्वाण।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे, घटना और प्रतीक चिन्ह देखेंगे। घटना देखेंगे हम लोग जन्म, उस समय शाद प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ज्ञान, कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मृत्यु, तो स्तूप। गृह त्याग, घोड़ा। निर्वाण, पद चिन्ह। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्म नंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु व उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था और भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं था। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से महावीर का परिनिर्माण स्थल कौन सा था? पावा, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई थी। बढ़ते हैं आगे, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि जैन विधि से ही प्राणों का त्याग किया था। बढ़ते हैं आगे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। इस परिषद में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। बढ़ते हैं आगे, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली या फिर हिब्रू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में धर्मचक्र मुद्रा में दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधि मंदिर परिसर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपना दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।